तो दर्शकों, स्पेशली जो हमारे यंग न्यू ज्वाइनिंग है, जो जॉब में है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। हम बात आगे करने वाले हैं गोल्ड के ऊपर भी, रियल एस्टेट के ऊपर भी। ये विशेष करके सेक्शन था कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट को कैसे ग्रो करें। और हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान अरुण जी, जिनका एक लंबा अनुभव है फाइनेंशियल प्लानिंग का। अरुण जी, अब हम बात करेंगे गोल्ड की। सोना भारत में सबसे लोगों को प्यारा है, और मुझे लगता है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा सोने की खरीदारी और लोग जो जमा करके रखते हैं, हिंदुस्तान में रखते हैं। और इसके साथ भी लोगों का एक गोल्ड पे रिटर्न की बात होती है। लेकिन पर्सनली जहाँ तक मेरा सवाल है, गोल्ड को मैं कभी भी एसेट क्लास नहीं देखता हूँ, आप मानते होंगे। और एक कहावत है ना, और एक गाना है कि सखी सैया तो खूब कमात हैं, महंगाई डायन मार जाते हैं। तो महंगाई का गोल्ड के और बाकी एसेट क्लास के रिटर्न के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? सर, आपका क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि सोने को हम लोग इन्वेस्टमेंट मानते ही नहीं है। सोना हमारे लिए एक इमोशनल एसेट है। करेक्ट। तो हम कभी भी उसको देखते ही नहीं, क्योंकि हमारे को अगर सोना प्लेज करना पड़ जाए ना, तो घर में वो बहुत बुरे समय में हम ऐसा करते हैं। तो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो मोर और लेस इन द शेप ऑफ कंजम्पशन होती है। वो एक बार आ गया घर में तो वो कभी घर से बाहर नहीं जाने वाला, और मैक्सिमम वो ऑर्नामेंट की शेप में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि कितना पैसा बढ़ता है सोने में, तो मेरा मानना है कि 94 से लेके अब तक सोने ने लगभग 11 से 12% पर एनम के बीच में रिटर्न दिया होगा। और इस रफ्तार से हमारे पैसे को कंपाउंड किया होगा। अरुण जी, मैं बात करूंगा, आप 11-12% की बात करते हैं। जब हम ऑर्नामेंट लेते हैं तो उसमें टांका बहुत लगता है। तो कहते हैं ना, सुनार जो टांका लगाता है सबको पता नहीं चलता जी। और जब आप बेचने जाते हैं तो कहते हैं 100% दे देंगे, लेकिन आपको 100% का 80 मिलता है जी। तो ऑर्नामेंट तो कभी इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता। एब्सोल्युटली। और वो ऑर्नामेंट पड़ा कहाँ होता है? इधर लॉकर में होता है, या घर की तिजोरी में होता है, बक्से के अंदर बंद होता है। और उसको रिटर्न की बात, पर्सनली जो मेरी सोच है, एसेट क्लास में मैं नहीं मानता हूं। आप कहां तक मानते हैं और जस्टिफाई करते हैं? मैं आपको रोकूंगा। दूसरी बात मैं करता हूं कि चलो 11-12% की रिटर्न आ गई, आपने गोल्ड बिस्किट ले लिया, लेकिन उसके ऊपर महंगाई भी तो है, इन्फ्लेशन भी तो है जी। तो एक्चुअल में तो 4-5% रिटर्न आएगा। सर, ये ना बिल्कुल सही बात आपने बोली है। देखो, 11-12% का हम रिटर्न बोल रहे हैं ना जब अभी, तो इसमें पिछले 1 साल के अंदर जो गोल्ड ने सब्सटैंशियल रिटर्न दिया है वो इंक्लूड करके बोल रहे हैं। अभी क्या हुआ, सडनली सेंट्रल बैंक्स ने हर दुनिया के गोल्ड खरीदना शुरू करा, जिस वजह से देखो गोल्ड की सप्लाई हमेशा से लिमिटेड रही है और डिमांड सडनली बढ़ गई है। इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, चाइना का बैंक हो गया रिजर्व बैंक, यूरोप के रिजर्व बैंक हो गए, यूएस का भी इनफैक्ट बैंक हैं कुछ एक, और मिडिल ईस्ट में चले जाओगे आप, वहाँ पे भी सब लोग गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये गोल्ड एक्यूमुलेशन की वजह से सडनली गोल्ड के प्राइसेस जो है कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, और इस वजह से वो रिटर्न भी ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप ऑर्नामेंट की शेप में गोल्ड को लेते हो तो ऑब्वियसली उसकी रिटर्न बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बिकॉज बाइंग सेलिंग दोनों टाइम पे आपको एक्स्ट्रा प्राइस पे करना पड़ता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि वो एक कंज्यूमेबल एसेट है। अगर आप गोल्ड बिस्किट की बात भी करें तो ऑब्वियसली आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट करा कि गोल्ड के लॉकर्स में जब हम उसको प्लेस करते हैं तो उसका भी तो रेंट हम पे कर रहे हैं। लॉकर में रखने का भी रिस्क है, बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है जी, गोल्ड होल्डिंग रिस्क है। एब्सोल्युटली। आपको लगता तो है सोना मेरे पास है, लेकिन आपको सोने भी नहीं देता, चैन की नींद नहीं लेने देता, ये ध्यान रखिए। एब्सोल्युटली करेक्ट से सही बोल रहे हो। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप गोल्ड को पेपर शेप में बाय करो। अगर आपको एज एन इमोशन ही खरीदना है और गोल्ड में ही पैसा लगाना है तो आप पेपर शेप में गोल्ड को बाय करो। पहले गवर्नमेंट की स्कीम्स आती थी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की भी, बट नाउ आप गोल्ड रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा सकते हो, जहां पे आपको एक्जैक्टली इतना रिटर्न बन जाएगा जो एक्चुअली गोल्ड का रिटर्न चल रहा है, जो मार्केट भाव पे मिलता है। बिल्कुल सर, उसको हम बेच के गोल्ड भी खरीद सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, वो बिल्कुल गोल्ड है। आप गोल्ड के प्राइसेस के हिसाब से ही उसका मूवमेंट होगा। अगर गोल्ड का भाव बढ़ेगा तो आपके गोल्ड म्यूचुअल फंड का एनएवी भी बढ़ेगा, और जब वो घटेगा तो उसका भी घटेगा। डायरेक्टली रिलेशन है उसका। देन इसको तो हम एसेट क्लास में ले सकते हैं। एब्सोल्युटली बिल्कुल। फिजिकल शेप में सर देखो हम रिकमेंड भी नहीं करते, क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है। मतलब कि आप ये तो किसी नहीं बता पाओगे ना, मेरे घर में 10 किलो सोना पड़ा है, लेकिन 10 किलो सोने के बराबर के मेरे पास यूनिट्स पड़े हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं, दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एब्सोल्युटली करेक्ट। और सर जब आते हैं महंगाई के एंगल पे, तो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है यहाँ पे भी, कि लगभग 6% तो बेयर मिनिमम महंगाई रहती ही है। और अब जब क्योंकि आपने व्हाइट में खरीदा है गोल्ड, तो इट मीन्स आपको टैक्स भी देना है प्रॉफिट्स के ऊपर। तो यूजुअली अगर मैं 20% का टैक्स लगा दूं प्रॉफिट्स के ऊपर गोल्ड के, तो उसके बाद इन्फ्लेशन को भी माइनस कर दूं तो 3 या 4% पर एनम से ज्यादा रिटर्न बैठ ही नहीं सकता। और वो भी गोल्ड की परचेज हमारा ऑर्नामेंट के शेप में नहीं हो, इधर हमारा बिस्किट हो या ईटीए जो हम बात करें इन्वेस्टमेंट जो पेपर वाला हो, गोल्ड तब मिलेगा। एब्सोल्युटली सर, अगर आप उसको ऑर्नामेंट शेप ले जाओगे तो रिटर्न नेगेटिव ही है। नेगेटिव रिटर्न एब्सोल्युटली, क्योंकि आपको बाइंग पे भी देना है, वो मेकिंग चार्जेस भी देने हैं आपको जीएसटी भी पे करना है अभी तो, और टांका भी लगा हुआ है। एब्सोल्युटली, टांका भी लगा हुआ है। तो बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपकी यहाँ पे। अरुण जी, ये तो हमारी बात हो गई गोल्ड पे। गोल्ड रिलेटेड सारे तथ्यों को आपने सामने रखा, उसको पूरी तरह से हमारे व्यूअर्स के लिए परिभाषित किया। लेकिन मेरा सबसे जो
नज़दीक है, दिल के पास है, प्यारा सब्जेक्ट है रियल एस्टेट एसेट क्लास में। तो अब हम बात करेंगे रियल एस्टेट के ऊपर। इसको आप कितनी तजब्बो देते हैं अपने पोर्टफोलियो में, अपने इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में, और रिकमेंडेशन में कितना परसेंट उनको कहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? सर देखो, नेटवर्थ के अंदर ना हर एक एसेट क्लास की अपनी एक रेलेवेंस है, और रियल एस्टेट बहुत एक इंपॉर्टेंट रेलेवेंस रखता है। जब मैं इंडिया की बात करता हूँ ना सर, हम लोग अभी एक्चुअली ना हमारी, अगर आप पॉपुलेशन को देखोगे तो जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, दो सेक्शन में बटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले या पुअर पीपल हो गए, ठीक है। जो एफ्लुएंट क्लास है उनको हम अभी इग्नोर करते हैं इस डिस्कशन के लिए। तो जो हमारे अपर मिडिल क्लास और जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, इनकी नेटवर्थ का सबसे बड़ा कंपोनेंट ही रियल एस्टेट के अंदर है, क्योंकि वो जितनी भी कमाई करते हैं उनका एक ही सपना है कि मेरे पास अपना घर हो एक। तो क्योंकि जैसे हम गोल्ड की बात कर रहे थे कि गोल्ड एक इमोशनल एसेट है, इसीलिए रियल एस्टेट भी एक इमोशनल एसेट है। और खास तौर पे हम ये बोलते हैं कि आपके घर की कीमत 1 करोड़ है, 100 करोड़ है, 10 लाख रुपए है, ये आपकी नेटवर्थ का पार्ट भी मत समझो आप, क्योंकि आप उस घर को इतने इमोशंस कनेक्टेड हैं, आप उसको बेचना कभी नहीं चाहोगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जब आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हो तो हमसे डिस्कस करो कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो या अपना घर बनाने की बात कर रहे हो, क्योंकि घर की वैल्यू को हम कभी भी नेटवर्थ के अंदर नहीं गाइड करते क्लाइंट को लेकर, समझो। क्योंकि जहां पे उसके बच्चों की मेमोरीज बनी है, जहां पे उसने अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स जिए हैं, या उसके पेरेंट्स की उसके मेमोरीज बनी हुई है, उसकी वैल्यू को कभी आप ले ही नहीं सकते कि आप पेपर की शेप में नाप सको।